राधे राधे सभी को। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो भैया आप लोग सभी? एक बार जल्दी से क्लास को और शेयर कर दीजिए। आगे की चर्चाएं करते हैं। आज के क्वेश्चंस जो भी हैं उनको देखते हैं। बात करेंगे आपके बीच में जो आपको पता है अभी संडे को पीटीटी का एग्ज़ाम हुआ था। राजस्थान के 4 क्वेश्चन आए थे। राजस्थान कला संस्कृति के बड़े इजी क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। लेकिन बीएसटीसी में राजस्थान का वेटेज ज़्यादा होता है, 100% होता है। तो चलिएगा, हरिओम ने दीपिका जोशी दोनों ने आंसर भी दिया है कि बी है। ये एक्चुअली पिछला प्रश्न है। आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो यहाँ से देखने वाले हैं। क्वेश्चन संख्या 31। दीपिका जोशी, राधे राधे जी। सैनी जी, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने कि जोधपुर नरेश के द्वारा एक जोधपुर के राजा हुए और उनका नाम था मानसिंह जी। तो जोधपुर के जो राजा थे मानसिंह, इनकी पत्नी है और भटियाणी रानी है प्रताप कुंवरी। इनके द्वारा एक मंदिर बनाया गया था पहले, और वो मंदिर को दूसरी जगह बनाया इन्होंने। कारण क्या था कि जो पहले वाला मंदिर था जी वो जमीन में धंस गया, और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में करवाई थी। उस मंदिर का नाम क्या है? क्या कुंज बिहारी मंदिर है, घनश्याम जी का मंदिर है, तीजा माँ जी का मंदिर है, महामंदिर है? महामंदिर जो है ये स्वयं मानसिंह के द्वारा बनवाया गया महामंदिर। और ये जो मंदिर है साहब नाथ संप्रदाय से संबंधित है। नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ भी कह सकते हैं। तीजा माजी का मंदिर भी जोधपुर में है, और घनश्याम जी का मंदिर जयपुर में, कुंज बिहारी मंदिर। तो ये जो मंदिर है वो सब तीजा मांझी का था, जिसका पुनर्निर्माण करवाया था। हर्षिता अग्रवाल जी, राधे राधे जी। श्याम, सौम्या, मीणा। हाँ बिल्कुल, तीजा मांझी का मंदिर है। तो ये मंदिर थोड़ा याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये पहले काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। बिल्कुल, क्लास को लाइक ज़रूर कर दिए। पी नाम से आईडी है, नमस्ते जी। चलिएगा, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 2। धुले गांव पड़ता है साहब एक, और उसमें एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर को समर्पित है? बात हो रही है जैन धर्म की। तो देखिए, जैन धर्म में जो सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के व्यक्ति रहे हैं, जो जैन धर्म की स्थापना करता भी हैं, उनका नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हैं, यानी अपन कह सकते हैं 24वें तीर्थंकर है। 23वें तीर्थंकर जो हैं उनका नाम भी आपको पता होगा। 23वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी हैं। और 22वें जो तीर्थंकर है उनका नाम है जी, 22वें तीर्थंकर, उनका नाम है पार्श्वनाथ जी। प्रथम जो तीर्थंकर है उनका नाम है ऋषभ देव जी। प्रथम तीर्थंकर जो है उनका नाम है जी ऋषभ देव। ठीक है, देखिएगा, प्रथम उनका नाम है ऋषभ देव। और ये जो मंदिर है धुलेव गांव में, ये ऋषभ देव जी को समर्पित है। ठीक है, धुलेव गांव जो है ये उदयपुर में है। उदयपुर में है धुलेव गांव, और ऋषभ देव जी को समर्पित है। इसी मंदिर को कहा जाता है केसरिया नाथ जी। क्या कहा जाता है? केसरिया नाथ जी भी कहा जाता है। केसरिया नाथ जी का मंदिर भी कहा जाता है। और केसर चढ़ने के कारण इसी मंदिर को काला बाला का देवता के नाम से भी पूजा जाता है। आगे देखिए, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कि भंड देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? अगला प्रश्न है, बताइए। डी, दोनों बिल्कुल ठीक है। ओके, केसरिया नाथ जी, ओके ठीक है। अगला प्रश्न बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि साहब भंड देवरा मंदिर है एक, और ये कहाँ है? भंड देवरा के बारे में और क्या हो सकता है? हर्षिता अग्रवाल, काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी वैसे। 12 जिला, बिल्कुल ठीक है। 12 सौम्या का आंसर है।
सी राइट आंसर आ रहा है। संदेश का आंसर आ रहा है। धाकड़ किशन गांव को छोरो, वाव। शर्मिला का सी आ रहा है। दीपिका जोशी सी। ठीक है, सबके आंसर एकदम गुड आ रहे हैं। सी 12 जिला। एक्चुअली भंडदेवरा को आपको पता है क्या कहा जाता है? हाड़ौती क्षेत्र का, हाड़ौती क्षेत्र का इसको एक नाम से भी जाना जाता है, वो आपको बताना है। अभी मैं इतने आपको आगे की एक चीज़ बता देता हूँ। झालावाड़ में आपको पता है 7 सहेलियों का मंदिर जो है वो कहाँ है? झालावाड़ में। 7 सहेलियों का मंदिर, 7 सहेलियों का मंदिर, ये झालावाड़ में है। एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको, सूर्य मंदिर, ये भी कहाँ है? तो आपको बताना है सूर्य मंदिर भी झालावाड़ जिले में है। ठीक है। एक आपको और चीज़ बतानी है कि साहब, सूर्य मंदिर के साथ साथ शीतलेश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर हर जगह मिल जाएंगे आपको, लेकिन शीतलेश्वर महादेव मंदिर क्यों फेमस है? कारण आपको बताना है। प्रथम तिथि युक्त मंदिर है। प्रथम तिथि युक्त मंदिर, तिथि युक्त मंदिर में अगर नाम बताया जाएगा तो शीतलेश्वर महादेव मंदिर का है। अगर तिथि लिखी हुई है 689 ईस्वी अंकित है यहाँ। ठीक है। एक आपको ध्यान रखना है, भवानी मंडी, भवानी नाट्यशाला याद रखो। मंडी तो है जो है नाट्यशाला, भवानी सिंह ने 1921 में बनवाई थी। और भवानी नाट्यशाला है, झालावाड़ में है। कब बनवाई थी आपको बताना है कि 1929-21 यानी 1921 में भवानी सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। कोटा में एक मंदिर आता है जिसका नाम सुना होगा आपने, चार। ये चारसोमा जो मंदिर है, पहली बात कोटा जिले में। दूसरी बात यह है कि ये शिव मंदिर है साहब। कैसा मंदिर है? शिव मंदिर है। लेकिन शिव मंदिर है वो तो ठीक है, सबसे अच्छी बात जो है इसकी जो बनता है, ये गुप्त काल का है। कौन से काल का है? गुप्तकालीन है। गुप्तकालीन मंदिर के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक। और आपको समझ में भी आ गया होगा कि जो अपन चर्चाएं कर रहे हैं। पता होगा कि अगर हम चर्चा करें तो आपको एक चीज़ और पता होगा कि झालावाड़ में, हाँ बिल्कुल, मीठे शाह की दरगाह है, गागरोन दुर्ग है, वो दुर्ग में हमने पढ़ ली थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर 12 जिला हो जाएगा। लोद्रवा इस प्रसिद्ध क्यों है? जैन मंदिर के लिए, वैष्णो देवी मंदिर के लिए, रामदेव मंदिर के लिए, या लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए? जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या आंसर होगा? संत मीठे शाह की दरगाह जो है वो आपको पता है वहाँ दुर्ग है और उसमें है विजय का आंसर आ रहा है। सी आएगा सर। मैं 34 में बताइए, आप शायद पिछले प्रश्न में चल रहे हैं अभी। ए पूजा सैनी का कमेंट आया है, ए जैन मंदिरों के लिए। ओके। लीजेंड गेमिंग का आंसर आ रहा है ए। सौम्या का आंसर है हर्षिता अग्रवाल जैन। विजय ए। पूजा सैनी ए। कवि का आंसर आ रहा है ए। वेरी गुड, सबके आंसर एकदम गुड आ रहे हैं कि राइट आंसर होगा। जैन मंदिर जो है वो लोद्रवा है, जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं सब, ये लोद्रवा जो है वो है कहाँ? आपको बताना है। लोद्रवा जैसलमेर में है। जैसलमेर में यहाँ की एक राजकुमारी भी है, आपको पता हो तो। यहाँ की एक राजकुमारी है लोद्रवा की, और उसका नाम था मूमल, जिसकी प्रेम कथाएं चर्चित हैं। मूमल। ठीक है। साथ में हम बात करते हैं रामदेव जी के मंदिर। रामदेव जी का जो मंदिर है वो रूणीचा में, और ये रूणीचा भी सब जैसलमेर में है। क्या है? जैसलमेर में, जिसका अन्य नाम से हम बोलते हैं रामदेवरा। किस नाम से भी बोलते हैं? रामदेवरा के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, हम रामदेवरा के नाम से बोलते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है, रामदेव जी जो हैं, रामदेव जी ये पंचपीरों में शामिल किए हुए, और इनका जन्म उंड कश्मीर, कहाँ हुआ था? उंड कश्मीर, शिव तहसील, शिव तहसील, और बाड़मेर जिला,
यहाँ इनका जन्म हुआ था। पोखरण इन्होंने अपनी भतीजी को वो बहन को दहेज में दे दिया था। साथ बाद में भैरव नामक एक राक्षस का इन्होंने अंत किया। रामदेव जी को पीरों के पीर कहा जाता है, पीरों के पीर। ये भी आपको पता होगा कि रामदेव जी जो है इनको रामसा पीर के नाम से भी जानते हैं। रामसा पीर रामदेव जी हमारे यहाँ के लोग भी जानते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक इन्हें माना जाता है। सद्भावना का प्रतीक रामदेव जी को माना जाता है। रामदेव जी के जन्म को बाबेरी बीज के नाम से मनाया जाता है, बाबेरी बीज। और ये बाबेरी बीज कब आती है तो आपको बताना है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज होती है और एकादशी को इन्होंने समाधि ले ली थी। रामदेव जी के जो चमत्कार है, रामदेव जी के जो चमत्कार हैं उनको पर्चा कहा जाता है। रामदेव जी की जो ध्वजा है वो उनको नेजा कहा जाता है और ये पचरंगी होती है, ये भी ध्यान रखना, 5 रंग होते हैं, पचरंगी ध्वजा होती है। रामदेव जी की जो पूजा की जाती है वो पगलों की जाती है, पगले पूजे जाते हैं। इनका बड़ा जो भाई है, बड़ा इनको खुद को अगर हम कहें कि खुद को रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है आपको बताना है, कृष्ण का अवतार। कृष्ण के अवतार के रूप में पूजा की जाती है। इनके बड़े भाई वीरम देवते थे। जो बड़े भाई है उनका नाम है वीरम देव। और वीरम देव जी जो है इनको बलराम का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? बलराम का अवतार माना जाता है। आपको ये भी पता होगा कि यहाँ एक नृत्य भी किया जाता है रामदेव जी के मेले में, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल है। अगर पत्नी का नाम पूछ ले आपसे कभी तो नेतल है। और रामदेव जी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, 24 बाणियाँ। क्या लिखा गया था? 24 बाणियाँ। तो एक बार प्रश्न आया है कि एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, तो ये कवि भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? थार के वैष्णो तनोट माता को कहा जाता है। एकदम क्लियर हो गया होगा सब कुछ। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 35 है कि उदयपुर स्थित एक लिंग जी का जो मंदिर है, इसका निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था? क्या बप्पा रावल के समय हुआ, जय सिंह के समय हुआ, मोकल के समय हुआ, कुंभा के समय हुआ? कुंभा के समय तो हमारे विजय स्तंभ बना है, विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ जो बना है ये 1440 से 48 के मध्य बना था। मोकल की हत्या कर दी थी जीलवाड़ा के युद्ध में। जीलवाड़ा का एक युद्ध हुआ, जीलवाड़ा के युद्ध में हत्या कर दी थी, युद्ध में हत्या। और हत्या करने वाले थे चाचा मेरा महपा पवार, चाचा मेरा व महपा पवार, इन लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। और इसी बाद में वो महमूद उसके पास चले जाते हैं, खिलजी, महमूद खिलजी के पास में। देखिए बप्पा रावल जो है इनकी एक उपाधि है, सॉरी ये उपाधि है और इनका वास्तविक नाम है कालबोच। और ये गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक भी हैं। गोहिल वंश के वास्तविक वास्तविक संस्थापक में अगर नाम किसी का आता है संस्थापक, तो वो नाम आता है जी बप्पा रावल का। बप्पा रावल के बारे में एक दो बातें और याद रखनी है कि इन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे। और जो सोने के सिक्के चलाए थे जी, ये 115 ग्रेन के थे, 115 ग्रेन के, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने किसका मंदिर बनवाया? तो एक लिंग जी का मंदिर बनवाया था, एक लिंग जी का मंदिर बनवाया। और ये एक लिंग जी का जो मंदिर बनवाया ये कहाँ बनवाया ये आपको कमेंट करके बताना है। मैं साथ में और बातें भी लिख रहा हूँ कि एक लिंग जी का तो मंदिर बनवाया मेवाड़ के जो राजा हैं, मेवाड़ के राजा स्वयं को दीवान मानते हैं, स्वयं को क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं। और राजा किसको मानते हैं? राजा जो मानते हैं ये मेवाड़ के लोग एक लिंग जी को मानते हैं। किसको मानते हैं? एक लिंग जी को राजा मानते हैं। ठीक है, स्वयं को दीवान मानकर उनका शासन करते हैं। इनके ध्वज पर लिखा रहता है कि जय दृढ़ राखे धर्म में ते ही राखे करतार, कि जो धर्म में विश्वास करता है उनको रक्षा करने वाला भगवान स्वयं होता है, ऐसी इनकी मान्यता है।
मेवाड़ गांव के मेवाड़ राज्य के जो राजा हैं इनका राज तिलक अगर कोई करता है, राज तिलक, तो ऊंदरी गांव के भील करते हैं। कौन से गांव के? ऊंदरी गांव है, और यहाँ के भील जो है वो राज तिलक करते हैं। ठीक है, तो राइट जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बप्पा रावल या काल भोज। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी? उदयपुर, ये एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है उदयपुर में? वो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है। अग, अगला प्रश्न देखिए कि विवेक्षण का मंदिर कहाँ है? कैथुनकोटा में, भीनमाल जालोर में, खेड़बाल बाड़मेर में, और भादरिया जैसलमेर में। अगला प्रश्न है कि भीनमाल, हाँ बिल्कुल, भीनमाल जो है राय सिंह के समय पूर्ण निर्माण, बिल्कुल ठीक है। कैलाशपुरी, वेरी गुड। हर्षिता ने एकदम ठीक। कैथुनकोटा रवि का दुलेव गांव। अब मुकेश पंचोली चैनल पर मीन्स समझ नहीं आया। 36 ए ऑप्शन, पूजा का ए आ रहा है, कवि ए, वेद, कैथुनकोटा ओके। यहाँ की साड़ी भी प्रसिद्ध है, बताएंगे भी, ठीक है, सबका राइट आंसर है। देखिएगा, पहली बात तो मैं विवेक्षण की बात करूँ तो आपको पता है रावण के भाई हैं, रावण के भाई। ये प्रश्न कभी नहीं आएगा किसके भाई हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रावण का मंदिर भी हमारे राजस्थान में, रावण का जो मंदिर है वो भी राजस्थान में है। और कहाँ है? मंडोर में, एकमात्र मंदिर है मंडोर में। यहाँ जब दशहरा होता है तो रावण को जलाया नहीं जाता, जैसे वैसे तो खैर जलाना नहीं जलाना आज बात बरोबर है, क्योंकि आज की कंडीशन आप लोगों को पता है। साथ में अगर मैं बात करूँ तो रावण ने अपने भाई के साथ धोखा किया, चाहे बेशक वो गलत रहा हो, लेकिन धोखा तो किया ना। अच्छा, धोखा अपने भाई के साथ किया रावण ने। तो मैं इन चीज़ों के ऊपर बहुत बार कुछ लिखता रहता हूँ, तो एक मैंने बात भी लिखी हुई है, जब कोई अपना ही अपने लोगों के साथ में धोखा करता है ना, तब एक बड़ी अच्छी कंडीशन मैंने लिखी हुई है कि जो जख्म हुए फूलों से हुए, कांटों से शिकायत कौन करे। ये जो जख्म होते हैं ना, यानी होते हैं वो फूलों से ही होते हैं, फिर कांटों से कौन कहे, कि जो जख्म हुए फूलों से हुए, कांटों से शिकायत कौन करे, जो दर्द दिया अपनों ने दिया, गैरों से शिकायत कौन करे। और इस दुनिया में जो अपने लोग होते हैं ना, वही सबसे ज़्यादा दुख देते हैं। ठीक है, देखिएगा। तो विवेक्षण का मंदिर जो है वो कैथुन कोटा में, कहाँ है? कैथुन कोटा में। आपको पता है यहाँ से एक साड़ी प्रसिद्ध है, साड़ी, और उस साड़ी का नाम है मंसूरिया साड़ी, मंसूरिया साड़ी। और ये मंसूरिया साड़ी ऐसा भी है, कैथुन कोटा ही नहीं, दो जगह की प्रसिद्ध है। एक तो कैथुन कोटा की, कैथुन कोटा में बनती है, एक मांगरोल बारा में भी बनती है, ये भी ध्यान रखना। एक जगह पड़ती है मांगरोल, और मांगरोल ये बारा जिले में है। ठीक है, और इस मंसूरिया साड़ी को कहा गया राजस्थान की बनारसी साड़ी, राजस्थान की बनारसी साड़ी। भीनमाल जालोर में जो है ये सुंदा माता का मंदिर है, सुंदा माता मंदिर। एक सिरे मंदिर भी जालोर में है, और ये सुंदा माता मंदिर है, ये राजस्थान का प्रथम रोपवे है, राजस्थान का प्रथम रोपवे। और राजस्थान का जो प्रथम रोपवे है इसके निर्माण किया गया था 2006 में, प्लस 2 कर दो और इंटू 2 कर देना, यानी 2008। 2008 को मल्टीप्लाई 2 से करो, 2016 में तीसरा, यहाँ सेकंड होगा और यहाँ थर्ड होगा। बड़ा सिंपल है याद करना। ठीक है, तो कैथुन कोट आएगा। आगे देखिए, राजस्थान में एक केशव राय पाटन स्थित प्रसिद्ध मंदिर है, हिंदू केशव मंदिर, किस देवता को समर्पित है? भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को, भगवान राम को, और भगवान शिव को। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं, और बड़े अच्छे प्रश्न हैं। जालोर भीन ये सब गोल नगरी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
चलिए जल्दी बताइए। ये एक ही टेक वाले कोई भैया हैं। भैया एक ही कमेंट को इतनी बार मत करो यार, कॉपी पेस्ट करने की भी एक लिमिट होती है ना, बेचारा सिस्टम हैंग हो जाएगा आपका। गीता जी क्लास ये नाइट को 10 से 11 होती है। सबका आंसर आ रहा है, हर्षिता का भी, विद्या धाकड़ भरतपुर शिव। ओके देखते हैं, सुरेश चंद सैनी बी, पूजा बी, राव साहब गाने भी बने हुए हैं राव साहब के ऊपर तो। कबीर मीणा, रात को पढ़ाई नहीं हो रही क्या करूँ? फिर करना ही क्या है जब पढ़ाई नहीं हो रही तो। ठीक है। बी केशव राय पाटन बूंदी। ओके आगे देखिए। तो सबके आंसर ठीक है। भगवान विष्णु को समर्पित है, ये ध्यान रखना। अच्छा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो हिंदू केशव मंदिर है ना, इसके ठीक पास में एक और मंदिर है जब भगवान, हालांकि इस मंदिर में भी भगवान कृष्ण की जो प्रतिमाएं हैं वो अंकित है, लेकिन ये समर्पित जो है भगवान विष्णु को है। जैसा कि एक और प्रश्न आया हुआ है कभी कि आबानेरी में एक देवी है अरसद माता, और प्रश्न पूछा हुआ है मूल रूप से मंदिर किसको समर्पित है, तो ये भगवान विष्णु को है। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, गुर्जर प्रतिहार शैली में जितने भी मंदिर हैं वो या तो भगवान विष्णु को समर्पित मिलेंगे या भगवान शिव को समर्पित मिलेंगे। ये थोड़ी आप बात कर ले तो अगर 50-50% कभी कभी। अरे ऐसी बात नहीं है, नेगेटिव मत ले जाओ भाई। आपकी भावनाएं क्यों नहीं समझेंगे यार, ऐसी बात थोड़ी। भावनाएं जरूर समझेंगे, निश्चिंत रहा करो। लेकिन आप किसकी तैयारी करो आप बताओ, फिर आपको बताएंगे पढ़ना कैसे है, क्यों पढ़ना है। भगवान विष्णु को समर्पित है। द्वारकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? क्या रेवासा में, क्या कांकरोली में है, नाथ द्वारा में है, या मालपुरा में? मालपुरा टोंक में एक जगह पड़ती है। रेवासा आपको पता है सीकर में, कांकरोली राजसमंद में। अच्छा मैं आपको जानकारी के लिए फिर एक चीज बता देता हूँ, ये कांकरोली और राजसमंद एक ही है, चाहे तो कांकरोली बोल दो या राजसमंद बोल दो, अलग से कोई जगह नहीं है राजसमंद नाम से, कांकरोली बोलते हैं वहाँ के लोग। और जो बच्चे जुड़े हुए होंगे उनको पता भी होगा इस चीज़ का कि कांकरोली और राजसमंद एक ही है। अच्छा ये राजसमंद का जो जिला मुख्यालय है ना, ये राजनगर में है, ये भी ध्यान रखना। जिला मुख्यालय सभी शहर जिलों का उन्हीं के जिलों पर होता है, लेकिन इसका इसमें नहीं है, कांकरोली में नहीं है तो राजनगर में। राजनगर, ये भी आपको याद रखना है। तो द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है ये पूछा है आपको, तो ये कांकरोली राजसमंद में। कहाँ है? कांकरोली में। एक चीज और ध्यान रखना, टायर ट्यूब का कारखाना, टायर ट्यूब का कारखाना, और ये जो टायर ट्यूब का कारखाना है साहब, ये भी कहाँ है? कांकरोली राजसमंद में। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, किसका मंदिर है? श्रीनाथ जी का मंदिर है। और ये जो मंदिर है साहब वल्लभ संप्रदाय का है। कौन से संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय, जिसको पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है। अन्य नाम पूछ ले तो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। और श्रीनाथ जी यहाँ जो है एक चित्रकला फेमस है जिसका नाम है पिछवाई। अच्छा यहाँ की सांजी भी प्रसिद्ध है। सांजी दो तरीके से होती है, एक तो गोबर की सांजी होती है और एक केले की सांजी होती है। एक और चीज ध्यान रखना, लेकिन सांजी मंदिर उदयपुर में है। सांजी जो मंदिर है ना, ये उदयपुर में है, राजसमंद में नहीं है। ये प्रश्न कभी आ जाए तो, क्योंकि हमको सांझी याद रहता है। ठीक है अगला देखिए। खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है झुंझुनू, सीकर, जयपुर और चूरू। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। हाँ, जल्दी बताइए भाई, अगला प्रश्न का क्या आंसर होगा। बिल्कुल दोनों सांझी जो है वो उदयपुर की है। खाटू श्याम जी आपको पता है ये तो बहुत फेमस मंदिर है कलयुग में, रिंगस, बहुत सारे गाने बने हुए हैं खाटू श्याम जी के ऊपर। एक
आपको थोड़ा इंसिडेंट में और एंशियंट टाइम में लेकर चलता हूँ। एक घटना हुई थी महाभारत काल के दरमियान। जो महाभारत में पांडव थे, 5 भाई थे, आप सबको पता है। और 5 जो भाई हैं उनमें एक व्यक्ति का नाम था भीम। बहुत ताकतवर व्यक्ति था, हारे का सहारा, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत ताकतवर व्यक्ति था। उनका एक पुत्र है। कुछ ऐसी कहानी है कि वो जब वो वन में रह रहे थे तब उनके एक वहाँ पुत्र है और उनका जन्म होता है, जिनका नाम है घटोत्कच। घटोत्कच के भी एक पुत्र का जन्म होता है जो बर्बरीक था। एक्चुअली जो बर्बरीक था वो युद्ध करने की इच्छा थी। उसने कोई प्रण लिया था कि जो पक्ष हारेगा मैं उसकी ओर से युद्ध करूंगा और उसको विजय श्री दिला कर ही रहूंगा। ऐसी उनकी एक घोषणा थी, या ये कहे उन्होंने वादा किया था। ये बातें भगवान कृष्ण को पता लगी। तो सिचुएशन ये है कि भगवान कृष्ण ने पता नहीं किस तरीके से उनको एक वरदान भी दिया और उनकी मृत्यु हो जाती है। और उन्होंने कहा कि कलयुग में आपकी जो पूजा होगी वो मेरे भक्त के रूप में होगी, इसलिए खाटू श्याम जी की जो पूजा होती है भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में की जाती है। इनका जो मंदिर है वो सीकर में है, हारे के सहारा है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल से संबंधित है? आई थिंक अगर आपको याद हुआ होगा तो मैंने बताया था, क्या सचियाई माता मंदिर ओसिया जोधपुर में, हर्षद माता मंदिर आबानेरी में, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू में। ये जितने भी तीनों मंदिर हैं ये गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित है। गुर्जर प्रतिहार काल 7वीं से 12वीं शताब्दी तक लगभग ये काल चलता है। और इस काल के ये प्रमुख मंदिर भी है जिसमें अंतिम और भव्य रूप से मना हुआ, अपने ये भी कह सकते हैं गुर्जर प्रतिहार काल का, गुर्जर प्रतिहार काल का अंतिम व भव्य मंदिर, अंतिम व भव्य जो मंदिर है वो सब किराड़ू में है। ठीक है, इसीलिए इसको राजस्थान का क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। तो ये जो मंदिर है सब चारचोमा में है। चारचोमा मंदिर कोटा, और मैंने आपको पहले बताया था ये गुप्तकालीन है। गुप्तकालीन है और कैसा है? शिव मंदिर है। मैंने कहा मुख्य बात ध्यान रखना है कि गुप्तकालीन है। हमारे यहाँ गुप्तकालीन 2-3 चीज़ें मिली है, जैसे बयाना से मिली है, कोटा से मिली है। चारचोमा का शिव मंदिर किस जिले में? तो ये प्रश्न आ चुका, हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ये कोटा में है। ऋषभ देव के मंदिर राजस्थान में किस स्थान में स्थित है? ऋषभ देव का डूंगरपुर में, धुलेव में, रणकपुर में और कांकरोली में। कांकरोली की अभी हमने बात की थी कि कौन सा मंदिर है। रणकपुर में जैन मंदिर है। और आपको पता होगा रणकपुर में 1444 खंबे, जिनको कहा जाता है स्तंभों का वन, या इन्हीं को कहा जाता है स्तंभों का अजायब घर। स्तंभों का अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है, अजायब घर। तो ये धुलेव गांव में, कौन से गांव में? धुलेव गांव। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध एकलिंग जी का जो मंदिर है वो कहाँ है? उदयपुर में, कोटा में, अजमेर में, जयपुर में। जयपुर के हमने सारे मंदिर देख लिए। अजमेर में एक तो आपने नाम सुना होगा पुष्कर मंदिर, एक आपने सुना होगा अजमेर में वरहा मंदिर, वरहा मंदिर। एक आपने सुना होगा रंगनाथ जी का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, काफ़ी झील भी है, पुष्कर मंदिर। और एक आपने सुना होगा सावित्री माता मंदिर, सेकंड रोपवे नहीं अभी, सावित्री माता मंदिर। अच्छा, अगर हम बात करें, एक यहाँ अजमेर में सूफी संत की दरगाह है, दरगाह, और उस दरगाह का नाम है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती दरगाह, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिनको हम गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं, गरीब नवाज। ये एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, तो ये मंदिर होगा एकलिंग जी का उदयपुर में, कैलाशपुरी उदयपुर, पुष्कर मंदिर अजमेर। ठीक है, आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है?
ये मंदिर है कुछ, नाथ द्वारा का मंदिर 1643 के लगभग का बना हुआ है, 51 के लगभग का। रणकपुर का पार्श्वनाथ मंदिर 1436 के लगभग का है। जगदीश मंदिर ये भी 1600 शायद 70 के बाद का है। और आबानेरी का हर्षद माता का मंदिर, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का है। तो सर्वाधिक जो प्राचीन होगा इनमें से जो मंदिर दिया हो वो तो हर्षद माता का मंदिर होगा। वैसे जगदीश जी का मंदिर राजस्थान में 2 जगह है, एक गोनेर में भी है, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, गोनेर जयपुर में, और दूसरा उदयपुर में। ठीक है, ये ध्यान रखना, गोनेर जयपुर में भी जगदीश जी का मंदिर है, सेम मूर्ति है जो आपके उदयपुर में है। आगे चले, अगला प्रश्न है कि किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, जो कि मैंने बताया गुर्जर प्रतिहार काल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। और आबानेरी में एक मंदिर है जिसका नाम है हर्षद माता। कौन सी